दिल्ली के कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हो रहा था। पूर्णिमा की रात चांद अपनी संपूर्णता में चमक रहा था और चारों तरफ चमक ने वातावरण को कुछ और भी सुहाना बना दिया था। छात्र छात्राएं अपने अपने नाम के उद्घोषण का इंतजार कर रहे थे। भीड़ में आरव अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, परंतु उसकी सोच कहीं और थी। उसे पता था कि आज उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जब निकिता का नाम बुलाया गया, आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वो मंच पर पहुंची तो उसने अपनी सुंदरता और प्रतिभा के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाली दिखी। आरव ने उसके हर मूवमेंट को ध्यान से देखा और उससे ऐसा लगा जैसे वो किसी पेंटिंग का हिस्सा बन गया हो। दर्शकों में एक शोरगुल था, पर आरव की दुनिया में केवल निकिता की थी। सुमिता ने देखा आरव की आंखों में चमक और उलझन। उसे हंसते हुए कहा, मैंने एक बार फिर से तुम्हारा दिल छू लिया। समारोह खत्म होने के बाद आरव ने मन में ठान लिया कि वो से बात करेगा। उसने अपने पैरों पर खुद पर काबू किया और निकिता के पास गया। तुमने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उसने कहा। निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। तुम भी मुझे पेंटिंग के बारे में बताना चाहोगे? इस तरह दोनों की दोस्ती में शुरुआत हुई। वो न केवल पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करने लगे, बल्कि धीरे धीरे उनके बीच गहरी समझ और सामंजस्य विकसित होने लगा। एक दिन वो हमेशा कहती, नृत्य किसी के दिल की आवाज होती है। आरव ने सहर्ष सहमति दी। उसे निकिता की माँ के साथ समय बिताना पसंद था और वो उसकी कला को सराहता था। एक दिन कॉलेज के एक छोटे से बगीचे में बैठकर आरव ने निकिता से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है? निकिता ने उसकी आंखों में देखा और अपने दिल की बात कहने में उत्सुक हुई। हाँ, मुझे लगता है जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं खुद पर पूरा महसूस करती हूँ। उनकी पहली मुलाकात के बाद से धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं स्वीकारना शुरू कर दिया। आरव ने कहा, क्या तुम चाहोगी कि हम एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करें, हमारे रिश्ते को एक नया रूप दें? लेकिन जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, निकिता को अपने माता पिता के प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। वो रात को अपने पसंदीदा नृत्य स्टूडियो में अभ्यास करती, जबकि उसकी माँ आकर उसे ये बताया कि तो हमने तुम्हारे लिए एक अच्छे परिवार में एक लड़के से शादी का विचार किया है। निकिता का दिल टूटा। उसने कहा, मैं आरव को पसंद करती हूँ, वो मेरे लिए खास है। उसकी माँ ने उसे समझाने का प्रयास किया, निकिता तुम एक अच्छे परिवार को देखकर शादी करो, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। निकिता ने आरव को इस बारे में बताया और उसने उसे सांत्वना दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इस समस्या का सामना एक साथ करेंगे। आरव ने निकिता को माता पिता से मिलने का निर्णय किया। वो जानता था ये मुश्किल होगा, लेकिन उसे प्यार के लिए उसे लड़ना था। उसने एक दिन न केवल निकिता को बल्कि उसके माता पिता से भी मिलने का समय तय किया। जब वो उनके घर गया, उसने पूरी ईमानदारी से अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, मैं एक अच्छी करियर की ओर बढ़ रहा हूँ और मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ। निकिता के माता पिता ने उससे सीधा सवाल किया, तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम उसकी जिंदगी का समर्थन कर सकते हो? आरव को उसके माता पिता से मिलने के बाद सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन आरव को अचानक एक फोन कॉल आया जिसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, निकिता का पूर्व प्रेमी। क्या आप जानते हैं कि निकिता अभी भी मुझसे प्यार करती है? उन शब्दों ने आरव को चौंका दिया, उसके दिल में घुसपैठ करने वाले भूत की तरह। आरव ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? निकिता ने मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार करती है। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्या तुम उसे बख्शोगे? वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो, लेकिन सच को जानना तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आरव का दिल धड़कने लगा। ये स्थिति उसे अस्थिर कर रही थी। क्या ये सच हो सकता है? क्या निकिता ने उसे धोखा दिया था? आरव ने निकिता से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन उसने तय किया कि वो पहले खुद जांच करेगा। वो निकिता को कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए गया, जिसने कॉलेज के दिनों में निकिता के साथ समय बिताया था। क्या निकिता ने कभी राहुल के बारे में तुमसे बात की? आरव ने पूछा। दोस्त ने कहा, हाँ, एक समय था जब वो राहुल के साथ थी, लेकिन वो अतीत में है। अब वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है। आरव ने ये सुना और उसके मन में संदेह बढ़ा। उस रात उसने निकिता से मिलने का फैसला किया। निकिता, क्या तुम और राहुल के बीच में कुछ है? उसने सीधे सीधे पूछा। निकिता की आंखें चौड़ी हो गईं।
ये क्या बेतुकी बात है, मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन आरव ने कहा, राहुल ने मुझे बताया है कि तुम उससे अभी भी प्यार करती हो। निकिता की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, राहुल है किस तरह का आदमी? उसने हमारे बीते रिश्ते के बारे में कैसे बात की? मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, वो सिर्फ मेरा अतीत है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आरव ने फिर से अपने मन में एक संदेह का साथ लिया। उसने सोचा, क्या मुझे निकिता पर विश्वास करना चाहिए? क्या वो सच में मेरे साथ है, या उसका दिल अभी भी राहुल के लिए धड़कता है? इस असमंजस में आरव ने फैसला किया कि उसे कुछ समय के लिए निकिता से दूर रहना चाहिए। वो अपने कॉलेज के काम में डूब गया, लेकिन उसके मन में निकिता के बारे में तनाव बढ़ा रहा। एक दिन उसने एक घटना के बारे में पता चला जिसमें राहुल ने निकिता को परेशान किया। आरव ने सहन नहीं किया। उसने निकिता की मदद करने का निर्णय किया। आरव ने निकिता के पास जाकर कहा, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी वर्तमान चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ। निकिता उसकी आंखों में देखती रही और कहा, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए ही थी, लेकिन मुझे भरोसा था कि तुम मेरे अतीत को समर्पण नहीं करोगे। उसके बाद उन्होंने राहुल का सामना करने का फैसला किया। राहुल ने आरव को लापरवाही से कहा, तुम मुझसे पाकर खुश हो, लेकिन मैं जानता हूँ निकिता हमेशा मुझे पसंद करती है, वो मेरे पास वापस आएगी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अपने अतीत का सिर्फ एक हिस्सा हो। वो मुझे पसंद करती है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। निकिता और आरव ने स्थिति को संभालने के बाद अपने रिश्ते के नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोनों ने प्रेम को फिर से जीवित करने का निर्णय लिया। राहुल ने जो भी कहा, वो उनकी वास्तविकता को बाधित नहीं कर सका। उसके बीच विश्वास समर्पण की एक नई परिभाषा बन गई। आरव और निकिता ने रिश्ते को एक नई दिशा दी। वो प्यार, विश्वास और धैर्य से भरे हुए एक नए युग की ओर बढ़ते रहे। उनके रिश्ते में जो भी बाधा आई, उन्होंने उन्हें और मजबूत बना दिया।